और इनकी बार हुड्डा सरकार। ठीक है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी की उपस्थिति में बीजेपी को ज्वाइन कर रही हूं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं एक ऐसी राजनीति को लेकर कि जो राजनीति में भी राजनीति हुआ करती है। आखिर राजनीति के अंदर ऐसी कौन सी नीति है कि जो व्यक्ति को कहीं पर रुकने नहीं देती? आखिर राजनीति के अंदर ऐसा क्या हुआ करता है कि जब कोई भी व्यक्ति अगर कहीं खड़ा होता है तो फिर उसकी शान में कसीदे पड़ता है, और जब उसको छोड़ने लगता है, दूसरी तरफ जाने लगता है, तो फिर दूसरे की शान में कसीदे पड़ता है। जब एक पाले पे खड़ा होता है तो फिर सामने वाले के अंदर उसके अंदर 100 बुराइयां निकाल करके उस पर लांछन लगाया करता है। और लेकिन जब उसी पार्टी में यानी कि दूसरे पाले में जाने लगता है तो फिर वहां पर उसको सब कुछ, एक पुरानी कहावत है, सब भालो भालो, सब अच्छा अच्छा नजर आने लगता है। अगर ये बात केवल खांटी नेताओं पर ही रहे तो समझ आती है, क्योंकि उनको केवल राजनीति करनी होती है। लेकिन यदि कोई खेल के लोग, कोई संगीत के लोग, कोई साहित्य के लोग, कोई फिल्मी लोग, इस प्रकार की जो किरदार होते हैं, अलग अलग प्रकार की जो शख्सियत होती हैं, जब ये भी पाला बदलते हुए जिनकी तारीफ की हो, कभी उनके अंदर बुराइयां निकालने लग जाएं और जिनकी बुराइयां की हो, जिनके बारे में कुछ भी कहा हो, उनके बारे में उनकी शान में कसीदे पड़ने लग जाएं। राजनीति के अंदर संभव तो सब कुछ है, और वर्तमान की राजनीति जिस प्रकार चल रही है, और इस राजनीति के अंदर तो कुछ भी संभव है। मैं आपसे बात कर रहा हूं हरियाणा के अंदर, जब पिछले समय में खिलाड़ियों का और पहलवान बेटियों का आंदोलन चला करता था, तो वो बहुत शबाब पर आंदोलन हुआ करता था। कई बड़े बड़े पहलवान उनकी फेवर में हुआ करते थे। स्वीटी बूरा भी एक नाम रहा पहलवानों की फेवर में रहने वाला, जो हमेशा कहा करती थी कि उनके साथ ठीक नहीं हो रहा। और इसके साथ साथ ही स्वीटी बूरा, मैंने आपको नाम कोट इसलिए किया कि आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली रोहतक के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में। स्वीटी बूरा वही है जिन्होंने आज से ठीक 10 महीने पहले फरवरी 2023 में ईब की बार हुड्डा सरकार का नारा दिया था और कहा था कि 10 साल की जो अगली सरकार चल रही है इससे आप झिक गए होंगे। आप दोनों भाषण सुनिए स्वीटी बूरा के पहले। वो भाषण भी जो उन्होंने फरवरी 2023 में दिया था, पहले आप उसे सुनिए। अब लोग खेल को बहुत अच्छे से जानने लगे, और ये शुरुआत की थी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं भूपेंद्र हुड्डा सर ने। जब हम बहुत छोटे छोटे थे और सुनते थे कि आज ये डीएसपी लग गया, आज ये मतलब इंस्पेक्टर लग गया, ऐसे इन्होंने इतनी पॉलिसीज और आज उनको इतने पैसे दिए, तो उनसे ना हम लोग मोटिवेट हुए, और उनसे मोटिवेट होकर जो मैंने वर्ल्ड में मेडल लिया, और आप देख रहे हो आपके सामने एक वर्ल्ड चैंपियन खड़ी है, और वो उनकी जो नीतियां थी उनकी बदौलत। तो इसमें कोई दोराहे नहीं है कि जब हुड्डा सर आए थे, मतलब मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने इतनी अच्छी नीतियां लेकर आए थे वो लोग, और उसी से हम जो प्लेयर आए थे सुन के, और हम लोगों ने इतना काम किया, और आज आप मतलब लोगों के सामने दिख रहा है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे हरियाणा का गेम है ना, अभी जो डाउन जा रहा है ना, वो आने के बाद खेल नहीं थी, जैसे सर आएंगे, अभी मुख्यमंत्री आए तो और ऊंचाई तक जाए, जो डाउन गया है वो रेसो और ऊपर तक जाए। और मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगी कि हम लोग ही हैं जो, जैसे पहले हुड्डा सर थे तो उस टाइम क्या होता था कि किसान भी खुश था, खिलाड़ी भी खुश था, और हर आम इंसान, मतलब कोई भी हर फील्ड में हर इंसान खुश था। लेकिन कुछ टाइम से जो चेंज हुए उसमें हर कोई इंसान दुखी है। और अब तो भाई 10 साल हो गए, देख लिया होगा परिणाम, ये तो देख लियो अपन, इब कर लियो अपना जो अपना ढंग से वोट देना ना, सोच समझ के दियो अपना वोट भी, ठीक है। तो अपना वोट का मिसयूज ना करियो, अपना वोट ने ढंग की जगह पे डालियो, और इब की बार हुड्डा सरकार, ठीक है।
और अब आप इसे सुनिए जो ये ज्वाइन कर रही हैं बीजेपी, अब जो कह रही हैं। जी नमस्कार, मैं वर्ल्ड एंड एशियन गोल्ड मेडलिस्ट एंड भीम अवार्डी बॉक्सर स्वीटी बुरा। मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए गए देश हित के कार्यों से, जो कि हमारे वर्ल्ड मैप पर हमारे भारत देश की जो छवि बनी उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुई हूं। और उनके नेतृत्व में अगर मुझे मौका मिला तो मैं देश की सेवा में अपना योगदान दूंगी। और इसीलिए मैं कल यानी कि 12 फरवरी को हमारे बीजेपी भवन में रोहतक में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी की उपस्थिति में बीजेपी को ज्वाइन कर रही हूं। तो आप सब लोग भी आइए और हमें आशीर्वाद दीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि नवांकुर जो खिलाड़ी हैं, जिनका खेल के अंदर एक स्थान रहा है और जो एक समय ये कह रही थी अब की बार हुड्डा सरकार, और अब वो पूरी तरह से रंग में रंग गई हैं बीजेपी के और मोदी जी के रंग में। यानी कि मान लीजिए तो सीधे हिट किया है मनोहर लाल जी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। तो स्वीटी बुरा को तो ज्वाइन कराया, साथ में एक और खिलाड़ी आए हैं, वो कबड्डी के खिलाड़ी हैं दीपक हुड्डा। दीपक हुड्डा भी फरवरी 2023 में क्या बोल रहे थे, ये सुनिए आप। और पूरे हरियाणा की उम्मीद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आज माँ बाप अपने बच्चों को खेल में खुद लेके जाते हैं, जिसका बच्चा अच्छा पढ़ाई में नहीं होता। ये सब हुड्डा साहब की देन, इन्होंने स्टार्ट किया था। और चाहे वो मान सम्मान बढ़ाना हो, इतने बड़े नेता हैं, 10 साल सीएम रहे हैं, लेकिन कोई भी मेरे जैसा कोई, मैं नहीं कि आप भी चले जाओ, कोई भी खिलाड़ी जितना मान सम्मान हुड्डा साहब देते हैं कोई नहीं देता। आज एक बार बोलने पे यहाँ पे आए हुए इतना समय दे रहे हैं, बहुत बड़े नेता है। और हमारे हरियाणा का दोबारा अगर विकास चाहिए ना तो कांग्रेस, और कांग्रेस हुड्डा साहब हैं तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मैं तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि अपने हरियाणा का विकास और अपने क्षेत्र का ये हुड्डा साहब की देन से ही होगा। मैं राजनीति से कोई संबंध नहीं, लेकिन सच्चाई बता रहा हूँ। और हम तो हाथ जोड़ के इनका धन्यवाद करते हैं कि जितनी बार भी जाते हैं बहुत सारा मान सम्मान मिलता है। और दोबारा आप सबका धन्यवाद कि अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं आप सब। और अब दीपक हुड्डा जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तो कल इन्होंने क्या कहा, आप उसे सुनिए। मैं दीपक हुड्डा, अर्जुन अवार्डी कबड्डी खिलाड़ी, पूर्व भारतीय कबड्डी टीम कप्तान, आप सबको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऐतिहासिक फैसले, देश हित के लिए किए गए बड़े बड़े कार्य, चाहे वो धारा 370 हो, राम मंदिर का निर्माण हो, या किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का फैसला हो, या उनके द्वारा खेलों के क्षेत्र में किए गए इतने कार्य, इतनी सारी सुविधाएं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, केंद्रीय खेल बजट 3 गुना कर दिया गया है। आज हमारा खिलाड़ी दुनिया के हर कोने में अभ्यास के लिए जाता है, करोड़ों रुपए की धनराशि उसके अभ्यास के लिए खर्च की जाती है। ये सब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किए हैं। इन सब से प्रभावित होकर कल यानी 12 फरवरी को सुबह 10 बजे हरियाणा के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की उपस्थिति में मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहा हूं। हरियाणा के आदरणीय मुख्यमंत्री जी का एक हरियाणा एक हरियाणी भी एक, इस नारे ने पूरे हरियाणा को एकजुट करके रखा हुआ है। खैर, भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बड़ा हो रहा है, चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो आज महाराष्ट्र के अंदर भी अशोक चव्हाण ने भारतीय जनता पार्टी में शायद वो शामिल होने वाले हैं, कांग्रेस छोड़ दी है, रिजाइन दे दिया है। अशोक चव्हाण पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं महाराष्ट्र के। तो नीतीश बाबू से जो शुरू हुआ है ये पलटी मारने वाला खेल, ये लगता है कि पूरे देश के अंदर पलटी मारते मारते चलेगा। नीतीश बाबू गए, जयंत चौधरी गए, अशोक चव्हाण गए, हमारे हरियाणा के पहलवान और खिलाड़ी जा रहे हैं, हुड्डा साहब को तरह तरह की वो सीख दे रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं। और मनोहर लाल जी ने पिछले दिनों जब फरीदाबाद सूरज कुंड में थे तो मैंने आपको पहले भी कोट किया था, आज फिर बता रहा हूं। मनोहर लाल जी ने कहा था कि बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, आप देखते रह जाएंगे। और अब आप देखते रहिए कि कौन कौन लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मान लीजिए कि 2024 के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो अब की बार 370 बीजेपी का पार, एनडीए का तो 400 पार का नारा है, तो उस नारे को फलीभूत करने के लिए इस समय पार्टी जोड़ो अभियान चल रहा है। चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो देश के अन्य राज्य हो, सभी में पूरे जोर शोर से चल रहा है। वैसे आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से राजनीति चल रही है, क्या 2024 में भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को कोई रोक पाएगा?
आपको क्या लगता है कि जिस स्पीड से भाजपा के अंदर नेता शामिल हो रहे हैं, तो क्या कांग्रेस मुक्त की बजाय कहीं भारत देश जो है वो लोकसभा और विधानसभाएं हो, कहीं विपक्ष मुक्त तो नहीं होने जा रहा? और आपको क्या लगता है कि 2024 के अंदर हरियाणा में मनोहर लाल और नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जो सरकार और संगठन की टीम है कैसा कमाल करने जा रही है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।